कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। केदारनाथ के साथ भी कुछ ऐसी ही यादें जुड़ी हैं। वक्त है जून 2013 का, जब केदारनाथ में वो भयंकर तबाही हुई जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले हैं। आप सी लेवल से 3500 मीटर ऊपर हिमालय में हैं। यहाँ जोरदार ठंड है और बीते कई दिनों से बारिश हो रही है। आप अपनी गाड़ी रुद्रप्रयाग या गुप्त काशी तक ही ला पाए हैं। उसके आगे की यात्रा आपको पीठ पर एक बड़े से बैकपैक के साथ पैदल तय करनी पड़ी है। अगर आपने घोड़ा या खच्चर किया तो आपको डर है कि कहीं ये जानवर गीली मिट्टी की चिकनाहट भरी पगडंडी से फिसल कर गिर न जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप सीधे मंदाकिनी नदी में जा गिरेंगे। इस वक्त आप शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और बेहद चैलेंजिंग यात्रा पर हैं। आपका शरीर थकान से चूर हो चुका है और ठंड के मारे आपका बुरा हाल है। इस यात्रा के लिए आप कुछ दिनों से ठीक से सोए भी नहीं हैं। अगर आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर से आए हैं तो आपको यह पता नहीं है कि आप वापस कब लौट पाएंगे, क्योंकि इस वक्त केदारनाथ में इतनी बारिश हो रही है कि सारी हेलीकॉप्टर सर्विसेज रोक दी गई है। आप सैकड़ों भक्तों की भीड़ में घिरे हैं। आपके साथ केदारनाथ में लगभग 10,000 यात्री और अस्थायी निवासी हैं। तेज बारिश के कारण घोड़ों और खच्चरों की सेवाएं भी रोक दी गई हैं। इस वक्त अगर किसी तरह केदारनाथ मंदिर तक पहुंच गए तो आप यहां देख पा रहे हैं कि सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की एक बहुत लंबी कतार लगी है। शिवलिंग के दर्शन के लिए आपको उम्मीद से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इस सब के बीच आप ये भी देख पा रहे हैं कि केदारनाथ में भक्तों के साथ एक अजीब सा तनाव नजर आ रहा है। आप इस बात को लेकर कुछ परेशान हैं कि केदारनाथ में बीते कुछ दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है। मानसून ने इस बार केदारनाथ में जरा जल्दी डेरा जमा लिया है। मानसून उत्तर प्रदेश पार करता हुआ एक ही दिन में पहाड़ों पर आ चुका है। एक ओर अरेबियन सी और दूसरी ओर बे ऑफ बंगाल में आने वाले मानसून ने उत्तराखंड को दोनों ओर से घेर लिया है। जल्दी केदारनाथ में इतनी बारिश हो गई जितनी दिल्ली में पूरे साल हुआ करती है। लगातार हो रही बारिश से नदियों और उसके आसपास की बहुत सी मिट्टी बह गई है। ग्लेशियर और नदियों के मुहाने पर इतना डेब्रिस जमा हो गया है कि इनका पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा। धीरे धीरे ग्लेशियर्स में पानी भरता जा रहा है। ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदियां अपना भीषण रूप धारण करती जा रही हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के वेस्ट में और सरस्वती नदी इसके ईस्ट में बहा करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में भारी बैरिकेटिंग ने इस नदी की धारा को साउथ ईस्ट दिशा में मोड़ दिया है। इधर तेज बारिश के चलते विकराल रूप ले चुकी सरस्वती अब केदारनाथ के ठीक पीछे मंदाकिनी से मिल गई। आम दिनों में सुंदर सा दिखने वाला केदारनाथ अब डरावना लग रहा है। सरस्वती और मंदाकिनी का ये अनएक्सपेक्टेड संगम परेशान करने वाला है। ये पानी घाटी से बाहर बह जाने की जगह केदारनाथ के ऊपरी हिस्से में जमा होने लगा है। जल्दी मौसम विभाग ने समझ लिया कि केदारनाथ और सारा उत्तराखंड बाढ़ की चपेट में है। केदारनाथ के पीछे बन रहे इस वाटर पूल में पानी बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियों से बहकर आने वाले डेब्रिस के कारण स्थिति और बिगड़ती चली आ रही है। केदारनाथ धीरे धीरे बाढ़ की चपेट में आ रहा है। केदारनाथ में फंसे भक्तों की धड़कनें अब बढ़ रही हैं। शाम के 5 बज रही हैं। केदारनाथ मंदिर में रोज की तरह श्रृंगार आरती की तैयारी हो रही है। बड़ी संख्या में भक्त इस आरती में शामिल होने के लिए मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। कई भक्त तो ऐसे हैं जो बारिश से बचने के लिए सुबह से ही यहाँ जमे हुए हैं। एक आई विटनेस के अनुसार इस वक्त उन्हें बाहर बाढ़ में फंसे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। बाढ़ ने सबसे पहले सनातन धर्म सभा के गेस्ट हाउस को अपनी चपेट में लेकर उसे बहा दिया, लेकिन केदारनाथ मंदिर पर अब तक इसका असर नहीं हुआ है। केदारनाथ से 2 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियां अब मिलकर एक हो चुकी हैं। उनकी शक्ति ने केदारनाथ को गौरीकुंड से जोड़ने वाले पुल को तहस नहस कर दिया है। मिट्टी और पानी की तेज धारा ने रामबाड़ा गांव को अपने साथ बहा दिया है। इस गांव में मौजूद अधिकांश लोगों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। बाढ़ अब सोनप्रयाग और गौरीकुंड में दाखिल होकर उसे तहस नहस कर चुकी है। यात्रियों की कारें, बस, होटल सब कुछ बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके हैं। तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं। बाढ़ ने कुंड में बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लेकर सभी सड़कों को डुबो दिया है। केदारनाथ अपने लगभग हर रास्ते से कट चुका है। भीषण बाढ़ को देखते हुए जिसे जहां ऊंची जगह मिली वो वहीं पर दुबक कर ठहर कर भगवान को याद करने लगा। अब धीरे धीरे सूरज उगने लगा था। 17 जून की सुबह आ चुकी थी। लोगों को लगा कि उन पर आया संकट अब टल चुका है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। उनके जीवन का सबसे भयानक लम्हा तो अब आने वाला था, क्योंकि केदारनाथ में सबसे ज्यादा बर्बादी 17 जून की सुबह। 16 जून की रात तक चौराबाड़ी झील सही सलामत थी, लेकिन बाढ़ ने रामबाड़ा, गौरीकुंड और सोनप्रयाग को बर्बाद कर डाला था। पर 17 जून की सुबह जो हुआ उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बारिश तेज और तेज होती जा रही थी, इतनी तेज कि बर्फ भी पिघलकर वहां के पानी का लेवल बढ़ाने लगी थी। चौराबाड़ी झील पानी से लबालब हो चुकी थी। अब उसमें और पानी को रोकने की क्षमता नहीं बची थी। आमतौर पर इसकी छोटी छोटी दरारों से पानी निकलकर बह जाता था, लेकिन इस वक्त तक ढेर सारी मिट्टी और डेब्रिस से अब ये दरारें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अब तो झील का पेशेंस भी जवाब दे चुका था। उसके किनारों में ज्यादा देर तक पानी को रोके रखने की ताकत नहीं थी। तभी एक जोर की आवाज हुई, ऐसे जैसे कोई बादल फटा हो।
कुछ देर के लिए उस आवाज ने आसपास के मौजूद सारे शोर को अपने आगोश में ले लिया। इस ओर से पानी, दलदल, पत्थरों और डेब्रिस से भरी एक तेज धारा मंदिर की ओर फूट पड़ी। रिएक्ट करने के लिए वहां मौजूद लोगों के पास स्प्लिट सेकंड से भी कम समय था। जो इस बाढ़ में अपनी जान बचा सके वो जल्दी ही भुकुंड भैरवनाथ मंदिर की ऊपरी पहाड़ी पर चले गए थे। कुछ हेलीपैड की ओर बढ़े। ऊंची जगह पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन किसी तरह जान बचा पाने में और सुरक्षित होने में अंतर होता है, क्योंकि इमीडिएट सर्वाइवल का मतलब डिजास्टर में सर्वाइव करना नहीं होता। इस सब के बीच लोगों को एक बहुत बड़ा डर सता रहा था। वो डर था पहाड़ धंसने या पीछे से कोई बड़ी चट्टान गिरने का। खैर, ये तो था मंदिर के बाहर का नजारा। कई भक्तों ने मंदिर के अंदर पनाह ले रखी थी, लेकिन मंदिर में भी अब जगह कम पड़ने लगी थी। धीरे धीरे मंदिर में घुटन महसूस हो रही थी। देखते ही देखते पानी और कीचड़ कब मंदिर में दाखिल हो गया, डरे हुए भक्तों को पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्हें इस पोजीशन में खड़े रहते हुए कई घंटे बीत चुके थे। मदद की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। भूख, प्यास, ठंड और गीलेपन से उनकी सांसें उखड़ रही थी। मंदाकिनी में सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी कोई भनक तक नहीं लगी। हालांकि प्रशासन ने फ्रीक्वेंसी पुलिस रेडियो की मदद से केदारनाथ तक बाढ़ की सूचना देने की कोशिश की, लेकिन इस सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी हालात की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हुआ। 16 जून की रात को ही केदारनाथ संपर्क के ज्यादातर तरीकों से टूट चुका था। संपर्क के दूसरे रास्ते ढूंढने का भी वक्त नहीं मिला। ऐसा बताया जाता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मंदाकिनी नदी में घट रहे इस भयानक मंजर का अंदाजा 17 जून की दोपहर तक नहीं मिल सका था। यही कारण था कि एरियल रेस्क्यू भी 18 जून की सुबह ही शुरू हुआ। लेकिन केदारनाथ में इस भारी तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान नहीं था। गौरीकुंड और रामबाड़ा के रास्तों के बह जाने के कारण ग्राउंड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी शुरू नहीं हो सकते थे। ग्राउंड रिलीफ भी 19 जून तक ही शुरू हो पाया था। जहां लोगों ने पनाह ले रखी थी, वहां तेज हवाओं के कारण खाने पीने की चीजों की एयर ड्रॉप फैसिलिटी भी बहुत मुश्किल हो रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की कठिनाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मिशन में लगे 3 हेलीकॉप्टर्स मंदाकिनी वैली में क्रैश हो चुके थे। लेकिन तमाम परेशानियों के बीच भी भारत की जांबाज रेस्क्यू टीमें लोगों की जान बचाने के लिए तैयार हो चुकी थी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने केदारनाथ में फंसे भक्तों को बाहर निकालने के लिए जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। गौरीकुंड और रामबाड़ा में फंसे लोगों को निकालने के लिए टेम्परेरी हेलीपैड्स बना लिए गए थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 6,817 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और 18,183 भक्तों को जमीनी रास्ते से इवैक्यूएट किया गया। सारी कोशिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन 23 जून 2013 तक ही पूरा हो सका। लेकिन इसके बाद भी रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में अब भी हजारों लोग फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम्स को स्थानीय लोगों से भी भरपूर मदद मिली। रेलवे मिनिस्ट्री ने सर्वाइवर्स को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी शुरू की। इस घटना की त्रासदी इतनी भयानक थी कि केदारनाथ से बहुत दूर हरिद्वार में गंगा में केदारनाथ में मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज बरामद होने लगी। केदारनाथ की इस भयानक त्रासदी में उत्तराखंड सरकार के अनुसार 6,054 लोगों की मौत हुई। इनमें 934 स्थानीय निवासी थे। इस त्रासदी में 145 छोटे बड़े पुल प्रभावित हुए तो 4200 गांव उजड़ गए। टोटल 2,302 छोटी बड़ी सड़कें भी इफेक्टेड हुई। 3,360 कच्चे और पक्के मकान तहस नहस हो गए। इस भयानक फ्लड के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। केदारनाथ की इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इसने हर किसी को अंदर से तोड़कर रख दिया था। बाढ़ में किसी के अपने ने जान गंवाई थी तो किसी का घर और दुकान बह गए थे। इस त्रासदी में हुए नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती थी। इतने बड़े ह्यूमन क्राइसिस के बीच श्रद्धालुओं को एक और चिंता ने घेर लिया था। वो ये कि बाढ़ ने मंदिर और शिवलिंग को कितना नुकसान पहुंचाया। मंदिर अब किस हालत में होगा? क्या अब हजारों साल से चली आ रही शिव पूजा की परंपरा टूट जाएगी? क्या इस तबाही के बाद केदारनाथ आना पहले जैसा सुरक्षित होगा? लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, केदारनाथ मंदिर के पुजारी भगवान शिव को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उस दिन बाढ़ के वक्त भी पुजारियों की सतर्कता ने शिव पूजा की इस परंपरा को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, हर श्रद्धालु के लिए ये बड़े हैरत की बात थी कि इस भीषण बाढ़ ने जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया, हर छोटी बड़ी इमारत को बाढ़ अपने साथ बहा ले गई, वहीं केदारनाथ मंदिर अब भी सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा था। बाढ़ मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। इसमें ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मंदिर के ठीक पीछे कहीं से एक बड़ा पत्थर आ फंसा था। इस पत्थर ने बाढ़ के पानी से मंदिर की रक्षा की। आज भी आप केदारनाथ मंदिर के पीछे इस पत्थर को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पत्थर कहां से आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर ही ये पत्थर क्यों रुका? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर ये साक्षात भोलेनाथ का ही कोई चमत्कार था? खैर, जो भी मान्यता हो, ये बात तो 16 आने सच है कि इस पत्थर ने ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की। दरअसल बाढ़ की स्थिति कम होने के बाद जब एक टीम केदारनाथ मंदिर का मुआयना करने पहुंची तो स्थिति बहुत चौंकाने वाली थी। मंदिर के अंदर पूरी तरह कीचड़ जम चुका था। उस दिन कई लोग ऐसे थे जिनकी मंदिर के अंदर ही मौत हो चुकी थी। सफाई टीम जैसे जैसे मंदिर से मलबा बाहर निकाल रही थी, मलबे में एक के बाद एक लगातार लाशें मिलती जा रही थी। सफाई कर्मी ये नजारा देखकर दहल उठे थे।
केवल मंदिर ही नहीं, आसपास के घर और दुकानों की सफाई में भी एक के बाद एक शव निकल रहे थे। इस बाढ़ की तबाही इतनी भयंकर थी कि केदारनाथ से 123 किलोमीटर दूर हरिद्वार में गंगा नदी से लाशें निकल रही थी। हरिद्वार में कुल 48 शव ऐसे मिले जो केदारनाथ से बहकर यहां तक पहुंचे थे। इस बाढ़ ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस सब के बाद भारत सरकार ने केदारनाथ को फिर से एक नया जन्म देने की तैयारी कर ली थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमों ने यह पता करने के लिए मैपिंग प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे कि बाढ़ से मंदिर और इसके आसपास के इलाके को कितना नुकसान हुआ है। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुरू कर दी गई। जल्द ही सरकार ने घोषणा कर दी कि केदारनाथ मंदिर 11 सितंबर 2013 तक खोल दिया जाएगा, यानी बाढ़ के पूरे 86 दिन बाद। इसके बाद केदारनाथ मंदिर को फिर से खोलने की तैयारियां भी शुरू हो गई, जिसके लिए सबसे पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि मंदिर में सबसे पहले एक हवन किया जाएगा, उसके बाद ही नियमित पूजा अर्चना शुरू होगी। जल्द ही धूमधाम से हवन खत्म हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद मंदिर को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। 4 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन था। उस त्रासदी के बाद पहली बार श्रद्धालु केदारनाथ आने वाले थे, लेकिन अब भी केदारनाथ पहुंचना खतरे से खाली नहीं था। वर्ष 2013 की त्रासदी से सबक लेते हुए भारत सरकार केदारनाथ की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। केदारनाथ मंदिर तक की सड़क को और चौड़ा बनाया गया है। इतना ही नहीं, केदारनाथ मंदिर के आसपास मजबूत सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है। यात्रियों के रुकने के लिए पक्के कंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि केदारनाथ में भक्तों के रुकने के लिए 3 गुफाएं बनाई गई हैं, जहां सभी मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसके साथ ही केदारनाथ की हरियाली को मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे बगीचे, पुल और भी बहुत सारी सुविधाएं तैयार की गई हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट पर कुल 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हजारों सालों से आस्था का प्रतीक केदारनाथ मंदिर आज भी हम सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिंदगी में अगर केदारनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया।